साधु संत कोई साधु संत नहीं है, एक नकली गणवेश में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का टट्टा है जो केवल अपने मुंह से एक विचारधारा के साथ निकलते हुए मुंह से गंध फैला रहा है, जिसकी कोई वास्तविकता हकीकत नहीं है। गुरु हर कोई नफरत फैला रहा है, कोई तो विनय दुबे बनकर के मोहब्बत फैलाए। मैं कहना वो चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया मुसलमानों ने तलवार के डर से सलवार उतार करके इस्लाम को कबूल किया। मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को तुम मान लोगे तो पूरी वीडियोस में कि इस्लाम को तलवार के जोर पर नहीं बल्कि तलवार के जोर पर रोका गया, लेकिन इस्लाम फैलने से नहीं रुका। जितना तोड़ा गया, जितना काटा गया, उतना ही ज्यादा इसका शाख फैली। मैं कहना उन लोगों से चाहता हूं जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, या तो नेता हो, या तो हमारे अनभक्त हो, या तो बाइकॉट गैंग पार्टी हो, उन लोगों की पोल हमारे विनय दुबे खोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने धर्म को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके मुसलमानों को डराने, काटने, मारने की और इस्लाम को रोकने की कोशिश की, वही है जो इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए कि विनय दुबे ऐसे लोगों की पोल खोल रहे हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पे कलंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं की जाए। तो इस देश में बहुत सारे ऐसे सनातनी साधु संतों को इस्लाम ने भाड़े पर काम करने के लिए रखा है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहने तो भगवा वस्त्र हैं, माथे पे टीका चंदन लगाकर वो एक अपने आप को सन्यासी दिखाते हैं, साधु संत दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन प्रत्येक समय वो केवल इस्लाम और मुसलमानों का प्रचार करते हुए दिखते हैं। जब भी इस तरह की कोई सभा होती है, अगर आप ताज़ा मामला देखें तो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर एक सनातनियों का धर्म संसद आयोजित किया गया। उस पूरे धर्म संसद की अगर आप वीडियो उठाएंगे तो हर वक्ता जो कि साधु के गणवेश में था, साधु संत वाला जैसा हुलिया बनाया था, कितने तो उसमें महामंडलेश्वर थे, उनका पूरा अगर स्पीच उठा के देखेंगे तो केवल इस्लाम और मुसलमान के आसपास फिरता हुआ नजर आया। उन्होंने कहीं पर भी अपने भाषण में ये नहीं बताया कि हमारी भगवत गीता में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है या ये प्रकरण है जिसको हमें अपने आप को अंदर उतारना है और हमें गर्वान्वित महसूस करना है। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवा साधु संत का गणवेश लेकर अगर आप कुरान की आयतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम के प्रचार और प्रसार में ही मदद हो रही है। उन लोगों के अंदर भी जो सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा वो क्या करेंगे। जब आपकी बात सुनेंगे एक साधु संत के मुँह से ये चीज़ निकली है कि कुरान की ये आयतों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, तो वो गूगल पर जाएगा, कुरान को हिंदी में ओपन करेगा, इंग्लिश में ओपन करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। जब वो पढ़ेगा तो उसको दिखाई देगा कि कुरान के आयतों का जो मतलब ये बता रहे हैं, इसका ठीक उल्टा है कुरान में आयतों का मतलब। कारण ये है कि ये अपने हिसाब से हिंदुओं को और सनातनियों को भड़काने के हिसाब से आयतों का मतलब निकाल देते हैं। उसी का ठीक उल्टी तरीके से अगर आप सही में वास्तविकता की कुरान के आयतों का और उसका सही मतलब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान जो है एक शांति फैलाने वाला, मानवता और इंसानियत को बनाए रखने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसका एक अच्छा जीवन परिचय उसमें बताया गया है। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये बताई गई है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुरान के अंतर्गत दी गई है, लेकिन उसी का एक गलत मतलब निकाल कर, तोड़ मरोड़ कर हमारे सनातनी जो साधु संत हैं इसे सभाओं में पेश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सनातनी साधु संत हैं, आपने भगवा चोला पहना हुआ है, बहुत सारा रुद्राक्ष पहन के, चुंडी उंडी लगा के एकदम बढ़िया से तैयार होकर पूरे गेटअप में जब आप माइक पे आते हैं तो कृपया करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें। आप मुसलमानों को काट कर इस देश में जो एक तबका है उसे ये प्रभावित करते हैं कि ऐसी क्या बात है, हमारे साधु संत मुसलमानों से क्यों परेशान है। और जब वास्तविकता वो देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर जब भाईचारा देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये जो साधु संत कोई साधु संत नहीं है, एक नकली गणवेश में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का टट्टा है जो केवल अपने मुंह से एक विचारधारा के साथ निकलते हुए मुंह से गंध फैला रहा है, जिसकी कोई वास्तविकता हकीकत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अंधभक्ति से आगे बढ़ करके विनय दुबे जैसे लोगों को आगे लाइए, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो कहते हैं कि मुसलमानों ने तलवार के डर से सलवार उतार करके इस्लाम को कबूल कर दिया। उन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि तुमने इस्लाम को रोका, इसलिए इस्लाम फैल रहा है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय भीम।